आज हम बात करेंगे IELTS राइटिंग टास्क 2 के बारे में, जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए एक चैलेंजिंग पार्ट होता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, आज हम इसे आसान बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। IELTS राइटिंग टास्क 2 में आपको एक ऐसे लिखना होता है मिनिमम 250 वर्ड्स का, और आपके पास होते हैं 40 मिनट्स। यह एक टास्क एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग दोनों वर्जन में होता है। अब बात करते हैं ऐसे के टाइप्स की। IELTS टास्क 2 में कॉमनली 5 टाइप्स के ऐसे होते हैं। ओपिनियन ऐसे, डू यू एग्री और डिसएग्री। डिस्कशन ऐसे, डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन। थर्ड, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड सजेस्ट सॉल्यूशन। फोर्थ, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऐसे। एंड फिफ्थ, डबल क्वेश्चन ऐसे, दो अलग अलग क्वेश्चन का जवाब देना होता है। हर टाइप के लिए एक स्पेसिफिक अप्रोच होती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक हाई स्कोरिंग ऐसे के लिए आपको एक क्लियर स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए, जिसमें आएगा इंट्रोडक्शन, paraphrase the question and state your opinion. Body paragraph 1, present your first main idea with explanation and example. Body paragraph 2, present your second main idea and explanation and example. And last में आएगा conclusion, summarize your point and restate your opinion. First, opinion ऐसे की बात करें तो उसमें आएगा इंट्रोडक्शन में paraphrase question plus give your opinion. बॉडी पैराग्राफ 1 में फर्स्ट रीज़न आएगा, उसको एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल आएगा। बॉडी पैराग्राफ 2 में सेकंड रीज़न विथ एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल। एंड कंक्लूजन में समराइज ओपिनियन। एग्जाम्पल क्वेश्चन, सम पीपल बिलीव दैट ऑनलाइन लर्निंग इज मोर इफेक्टिव देन क्लासरूम लर्निंग, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। उसको पैराफ्रेज करके हम ऐसे लिख सकते हैं, इन रिसेंट ईयर ऑनलाइन एजुकेशन हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर, while some argue that it is more effective than traditional classroom learning. I completely agree with this view due to its flexibility and accessibility. पैराफ्रेज में आपको वही लिखना है बट सिमिलर वर्ड या सिनोनियम वर्ड्स यूज़ करके। सेकेंड, डिस्कशन ऐसे, डिस्कस बोथ व्यू, दो व्यूज़ होंगे, उसको आपको दोनों पैराग्राफ में लिखना है एक्सप्लेन करके। इंट्रोडक्शन में पैराफ्रेज क्वेश्चन आएगा, जो भी टॉपिक दिया उसको पैराफ्रेज करके लिखना है। बॉडी पैराग्राफ 1 में फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, बॉडी पैराग्राफ 2 में सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, और कंक्लूजन में गिव योर ओन ओपिनियन, समराइज। सिंपल इंट्रोडक्शन, सम पीपल थिंक चिल्ड्रन शुड स्टार्ट स्कूल एज अर्ली एज पॉसिबल, ये फर्स्ट व्यू हो गया। Now second, while others believe they should begin at least the age of 7, ये second view हो गया। Discuss both view and give your own opinion. इसको paraphrase करके हम ऐसे लिख सकते हैं, The appropriate age for children to start school is a topic ongoing debate. While some believe that an early start is beneficial for academic development, others argue that beginning at age 7 is more suitable. This essay will discuss both perspectives before stating my own view. Third, problem and solution essay. स्ट्रक्चर सेम रहेगा। इंट्रोडक्शन में आएगा पैराफ्रेज क्वेश्चन, बॉडी पैराग्राफ 1 में आएगा प्रॉब्लम 1 या 2, आप प्रॉब्लम लिख सकते हो। बॉडी पैराग्राफ 2 में सॉल्यूशन आएगा, जो भी आपने फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में प्रॉब्लम लिखा है उसका सॉल्यूशन बॉडी पैराग्राफ 2 में आएगा। और लास्ट में कंक्लूजन, समराइज प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन बोथ। सिंपल क्वेश्चन, many cities around the world are facing traffic congestion. What are the problem caused by this and what solution can you suggest? Traffic congestion is a major issue in urban area globally, leading to delay and increased pollution. This essay will examine the main problem caused by traffic and suggest practical solution to address them. ये इसका paraphrase था। Now fourth, advantages and disadvantages essay. Structure same रहेगा। इंट्रोडक्शन में आएगा पैराफ्रेज क्वेश्चन, बॉडी पैराग्राफ 1 में आएगा एडवांटेजेस, बॉडी पैराग्राफ 2 में आएगा डिसएडवांटेजेस, कंक्लूजन में आएगा बैलेंस ओपिनियन और योर व्यू। टोटल 4 पैराग्राफ में आपको हर एक ऐसे लिखना है यही स्ट्रक्चर के साथ। सैम्पल क्वेश्चन, सम पीपल वर्क फ्रॉम होम यूजिंग कंप्यूटर एंड द इंटरनेट, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस डेवलपमेंट। इसको पैराफ्रेज करके ऐसे लिख सकते हैं, द राइज ऑफ रिमोट वर्किंग हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. While this offers numerous benefits to employees and companies alike, there are also some notable drawbacks. This essay will explore both aspects of this issue. Fifth, double question essay, direct question. Structure same. Introduction में आएगा paraphrases question, answer to question first. And body paragraph 2 में आएगा answer to question second, positive और negative. Conclusion में आएगा summarize both answer. Simple question है,
Nowadays, more people are choosing to live alone. Why is this the case? ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. इज इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेंड? ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया. इसको पैराफ्रेज करके हम ऐसे लिख सकते हैं. इन मॉडर्न सोसाइटी द ट्रेंड ऑफ इंडिविजुअल ऑप्टिंग टू लिव alone is becoming increasingly common. This will examine the reason behind this lifestyle choice and discuss whether it is positive development. IELTS राइटिंग टास्क 2 को 4 क्राइटेरिया पर एक्सेस किया जाता है. टास्क रिस्पॉन्स, क्या आपने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है. कोहिरेंस एंड कोहिशंस, आपके आइडिया और लॉजिकल कनेक्शन कैसा है आपका. थर्ड, लेक्सिकल रिसोर्स, वोकेबलरी की वैरायटी और एक्यूरेसी कैसी है. और फोर्थ, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, ग्रामर का सही और वेरिड यूज़. हर क्राइटेरिया का वेटेज 25% होता है. टिप्स फॉर बैंड 7+, कुछ टिप्स जो आपको बैंड 7+ स्कोर करने में मदद करेगी. ऐसे लिखने से पहले 5 मिनट प्लानिंग में लगाइए. क्लियर और कॉन्शियस लैंग्वेज का यूज़ करें. लिंकिंग वर्ड जैसे हाउएवर, मोरएवर, फॉर एग्जांपल का सही यूज़ करें. लिंकिंग वर्ड का मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हो. हर पैराग्राफ में एक मेन आइडिया रखें. ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक को अवॉइड करें. ऐसे के अंत में 3 से 5 मिनट प्रूफ रीडिंग के लिए रखें. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. कमेंट करके बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक कवर करना चाहते हैं. हैप्पी लर्निंग एंड बेस्ट ऑफ लक योर IELTS प्रिपरेशन.